नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। इन दिनों मतलब 18 अप्रैल से सुप्रीम कोर्ट में संविधान पीठ 5 जजों की संविधान पीठ एक मामले की सुनवाई कर रही है। आप भी सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। उसका लाइव टेलीकास्ट, लाइव स्ट्रीमिंग भी हो रही है और वो मुद्दा है समलैंगिक विवाह यानी सेम सेक्स मैरिज। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई इस तरह से कर रहा है जैसे इसी मुद्दे पर इस देश का अस्तित्व, इस देश के समाज का अस्तित्व टिका हुआ है। अगर इस मुद्दे पर तत्काल फैसला न किया तो ये देश और समाज रसातल में चला जाएगा। इतनी जल्दी में है, इतनी तेजी में सरकार ने कहा कि इस पहले इसकी मेंटेनेबिलिटी पर सवाल है, उस पर चर्चा कर ली जाए। ये काम संसद का है। लोगों को अधिकार देना, सामाजिक अधिकार देना, ये संसद का काम है। और ये मामला चूंकि समवर्ती सूची में है, ये कंकरेंट लिस्ट में है, इसलिए राज्यों को भी इस पर कानून बनाने का अधिकार है। तो राज्यों की भी राय ली जानी चाहिए। केंद्र सरकार को समय दिया जाना चाहिए ये तय करने के लिए कि वो इसमें कहाँ तक शामिल होगी। तो जस्टिस संजय किशन कौल ने पूछा, क्या आप कहना चाहते हैं कि आप इसमें शामिल नहीं भी हो सकते हैं? ये सुनकर हमें अच्छा नहीं लगा। अब आप देखिए किस तरह से सरकार की दो मांगें थी। एक, इस पर जल्दबाजी में कोई विचार न किया जाए, एक बात, और दूसरी बात ये कि राज्यों की राय जाने बिना इस पर कोई चर्चा शुरू नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से कहा भी कि राज्यों को चिट्ठी भेज दी गई है, उनका जवाब आने दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट का जवाब था कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का कि बड़ी अच्छी बात है कि आपने उनको बता दिया है, यानी उनको पता है, और सुनवाई आगे बढ़ गई। तो सरकार का कोई तर्क, कोई सुझाव मानने से सीधे सीधे मना कर दिया। और आप ये देखिए कि बहस क्या हो रही है। बहस हो रही है जेंडर पर, जेनिटल्स पर। जो ये मुद्दा कोर्ट के सामने है वो विषय ही नहीं है। दुनिया के बारे में अगर आंख कान खुले होते हमारे न्यायाधीशों के तो शायद इस तरह की बहस सुप्रीम कोर्ट में न हो रही होती। क्यों? आज से 10 साल पहले अमेरिका और यूरोप में LGBT से T अलग हो गया। T यानी ट्रांसजेंडर, उनका मामला अलग हो गया। ये जो सुनवाई हो रही है सेम सेक्स मैरिज जो है वो है LGB की, यानी लेस्बियन और गे जो है, यानी पुरुष और पुरुष अगर आपस में प्रेम करते हैं तो शादी करें, उनको करने का अधिकार मिले, कानून बने उसका। और महिला अगर एक दूसरे को प्यार करते हैं तो उनको शादी करने का और जीने का अधिकार मिले। अब दोनों पक्ष, चाहे वो गे हों चाहे लेस्बियन, दोनों जेंडर को एक्सेप्ट करते हैं और कहीं से भी ये इस बात से इनकार नहीं करते कि वो जेंडर को मानते ही नहीं। वो जेंडर को मानते हैं। जो गे हैं वो कहते हैं कि हम दोनों मेल हैं, जो लेस्बियन हैं वो दोनों कहती हैं कि हम फीमेल हैं। और बहस क्या चल रही है कि जेनिटल से नहीं तय होगा कि जेंडर क्या है। ये जो बहस, ये जो मुद्दा चला रहे हैं ट्रांसजेंडर्स अमेरिका और यूरोप में, जहां हाहाकार मचा हुआ है। हाहाकार इसलिए मचा हुआ है कि ट्रांसजेंडर्स का ये कहना है कि हम पुरुष हैं या स्त्री हैं, ये मामला फ्लूइड है, ये बदलता रहता है। हमको अगर 15 दिन लगेगा कि हम स्त्री हैं तो हम स्त्री हैं, अगर हमको लगेगा पुरुष हैं तो हम पुरुष हैं। हमारे जेनिटल से कोई मतलब नहीं। मतलब हमारे जो जननांग हैं उनसे ये तय नहीं होना चाहिए कि हम स्त्री हैं या पुरुष हैं। उसका नतीजा ये है कि ट्रांसजेंडर्स महिलाओं के वॉशरूम में जा रहे हैं, धड़ल्ले से कोई रोकने वाला नहीं। लड़कियों के हॉस्टल में जा रहे हैं। इसके अलावा अब आगे आने वाले समय में वो महिलाओं के लिए जो आरक्षण है उसकी मांग करेंगे। आप समझिए समाज किस ओर जाएगा। और जब समाज की बात करते हैं तो समाज की इकाई व्यक्ति है और व्यक्ति बनता है परिवार से। परिवार के बिना किसी समाज की कल्पना ही मुश्किल है। और परिवार बनता है पुरुष और स्त्री के सुख के लिए नहीं, परिवार बनता है पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए। और परिवार का दायित्व, जो सभ्यता का दायित्व होता है, वो ये है कि बच्चों को अपने से बेहतर सुख सुविधा मिले, अच्छा शिक्षण मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले। ये परिवार का दायित्व होता है। अब आप कल्पना कीजिए अगर ये सेम सेक्स मैरिज को मान्यता मिल जाती है, ये कानूनी हक मिल जाता है, तो बच्चे कैसे होंगे? पुरुष और पुरुष के बच्चे तो हो नहीं सकते, जाहिर है सरोगेसी होगी।
सरोगेसी होगी, यानी किसी और महिला के गर्भ में बच्चा पलेगा और बच्चा पैदा होने के बाद दो पुरुष जो अपने को पति पत्नी या पार्टनर मान रहे हैं उनके पास आएगा बच्चा, तो अपनी माँ से अलग हो गया बच्चा। तो इस बच्चे को जिंदगी में कभी माँ का सुख नहीं मिलेगा। दो महिलाएं जो हैं वो अगर माँ बनना चाहेंगी तो उसमें किसी पुरुष का स्पर्म लेना पड़ेगा, तो उससे जो बच्चा होगा उस बच्चे को कभी पिता का प्यार नहीं मिलेगा। तो एक ऐसा समाज बनेगा जिसमें आधे, मान लें कि दोनों लगभग आधे आधे होंगे, तब थोड़ी संख्या कम ज़्यादा हो सकती है, तो मान लें कि आधे ऐसे बच्चे होंगे जिनको पिता का सुख कभी नहीं मिलेगा, आधे बच्चे ऐसे होंगे जिनको माता का सुख नहीं मिलेगा। माँ शब्द का प्रचलन ही अमेरिका और यूरोप में बंद हो रहा है धीरे धीरे, खासतौर से अमेरिका में। अब अमेरिका में माँ शब्द का इस्तेमाल नहीं होता, उनको बर्थिंग पीपुल कहा जाता है, यानी जन्म देने वाले लोग। यहाँ भी उसी तरह की चर्चा हो रही है कि आप जो स्पेशल मैरिज एक्ट में वो करें। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हम जो है वो जो पर्सनल लॉ हैं अलग अलग धर्मों के उसमें नहीं जाना चाहते, हम स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत इन लोगों को अधिकार देना चाहते हैं। तो वहाँ जहाँ स्त्री पुरुष लिखा है उसको पर्सन कर दीजिए, पर्सन यानी व्यक्ति कर दीजिए, यानी स्त्री पुरुष का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दीजिए। दुनिया की बहुत बड़ी लेखिका हैं J.K. राउलिंग, उनका कहना है कि अगर ये परिस्थिति बन गई तो हम 200 साल से जो महिलाओं के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं उसका क्या मतलब रह गया। अगर स्त्री पुरुष जैसी कोई अवधारणा ही नहीं है, ये मान लिया कि ये नोशनल शब्द है, जो ट्रांसजेंडर्स कहते हैं कि ये जो जेंडर है वो आपके दिमाग में है। आप सोचिए कि किस तरह की दुनिया का निर्माण किया जा रहा है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कई खिड़कियां खुली थी, अब ये दरवाज़ा खोलना चाहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट तो लगता है मुझे, जिस तरह के मूड में है उससे लगता है कि दरवाजे छोड़िए सारी दीवारें ही गिरा देना चाहता है। किस तरह की दुनिया, किस तरह के पश्चिमी प्रभाव में 10,000 साल पुरानी सभ्यता संस्कृति को बर्बाद करने की कोशिश हो रही है, किस तरह की अपसंस्कृति लाने की कोशिश हो रही है और उसको संवैधानिक मान्यता दी जा रही है। असली बात यह है, सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि किसी भी समाज में संबंधों को सामाजिक मान्यता किसी कानून या न्यायालय के फैसले की मोहताज नहीं होती है, वो समाज देता है। तो सुप्रीम कोर्ट समाज का भी काम करना चाहता है, सुप्रीम कोर्ट संसद का भी काम करना चाहता है, सुप्रीम कोर्ट विधानसभा का भी काम करना चाहता है, लेकिन जो उसके पास काम है उसके लिए उसके पास समय नहीं है। ये मुद्दा आया था 13 मार्च को, इसका जिक्र हुआ था और कहा गया था कि ये 5 जज बेंच को जाना चाहिए, और 18 अप्रैल से सुनवाई शुरू हो गई। ये सब 2023 में। इतनी तेजी से और कौन सा राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बन गई, सुनवाई शुरू हो गई, जल्दी जल्दी सुनवाई हो रही है। कल अभिषेक मनु सिंघवी से रिक्वेस्ट की जा रही थी कि आज ही अपने आर्गुमेंट पूरे कर दीजिए, ज़्यादा समय नहीं लेना है। मतलब आखिर जल्दी क्या है, मतलब कौन सा पहाड़ टूटने वाला है। ऐसा तो होने वाला नहीं कि प्रलय आने वाली है, अगर फैसला जल्दी नहीं किया तो प्रलय आ जाएगी, फिर कैसे फैसला होगा। और देश में इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं है, इससे महत्वपूर्ण कोई मुद्दा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सरकार की ये बात सुनने को ही तैयार नहीं है कि नए सामाजिक संबंधों को तय करने का हक जो है, जो अधिकार है, वो संसद का है। सरकार ने कहा है सॉलिसिटर जनरल के जरिए कि ये अभिजात्य वर्ग की कल्पना है, वहाँ का कॉन्सेप्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आंकड़ा आपके पास कोई है नहीं, इसलिए हम इसको मानते नहीं। अब ट्रांस वाले कहते हैं, यानी ट्रांसजेंडर जो है दुनिया में, अमेरिका यूरोप में ये कह रहे हैं कि जेंडर जैसी कोई चीज़ होती नहीं। वही बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कह रहा है। और किस मामले में कह रहा है? ये मामला अगर ट्रांसजेंडर्स के बारे में होता और ये बहस हो रही होती तब समझ में आती बात, लेकिन ये बात हो रही है एलजीबी की, इसमें टी नहीं है। एलजीबी यानी लेस्बियन और गे की बात हो रही है। और जो वर्ग जिसके बारे में ये फैसला हो रहा है, जिसके बारे में कानून बनाने की इतनी उतावली है सुप्रीम कोर्ट को, वो जेंडर को मानता है, जेंडर से उनका कोई विवाद नहीं है। कहीं उन्होंने चैलेंज नहीं किया कि जेंडर कोई चीज़ नहीं होती है।
वो कह रहे हैं कि हम एक ही जेंडर के हैं, लेकिन हम शादी करना चाहते हैं, साथ रहना चाहते हैं, इसके लिए हमको कानूनी मान्यता मिले, वो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। तो जो अमेरिका यूरोप फेंक देता है उसको हम अपने सर पर ताज की तरह सजा लेते हैं। वही हो रहा है आज भारत के सुप्रीम कोर्ट में। वो आपने खबर पढ़ी ही होगी, स्कॉटलैंड की प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा। किस मुद्दे पर? ट्रांसजेंडर के मुद्दे पर। और जो हमारी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोल रहे हैं जेंडर और जेनिटल्स के बारे में, उसका ठीक उल्टा अभी अभी पिछले हफ्ते ही ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने बोला है। विवाह नाम की संस्था सदियों से, हजारों साल से हर देश में, हर सभ्यता में, हर धर्म, हर संप्रदाय, हर मत और पंथ में रही है। तो एक ऐसा समाज बनाने की कोशिश हम सब लोग, हम सब ने माँ का प्यार क्या होता है, माँ का वात्सल्य क्या होता है, इसके बारे में हजारों किताबें पढ़ी होंगी, सुना होगा और खुद व्यक्तिगत रूप से महसूस किया होगा। जरा उस बच्चे की कल्पना कीजिए जिसने माँ शब्द ही नहीं सुना होगा। उस बच्चे की कल्पना कीजिए जिसने पिता शब्द ही नहीं सुना होगा। अब ये तय हो रहा है कि भाई स्पेशल मैरिज एक्ट में जो है पुरुष की आयु 21 वर्ष तय की गई है और महिला की जो है 18 वर्ष। तो इसमें किसकी आयु जो है 21 होगी, किसकी 18 होगी? किस तरह का तमाशा हो रहा है। ये दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति वाले देश में ये अब संस्कृति को संवैधानिक मान्यता देने की इतनी उतावली सुप्रीम कोर्ट को क्यों है? तो शादी नाम का जो संस्कार हमारी संस्कृति में है उसको सुप्रीम कोर्ट ख़त्म कर देगा कि ये संस्कार जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ये स्त्री पुरुष जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ये माता पिता जैसी कोई चीज़ नहीं होती। ये सब चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ख़त्म करने का रास्ता खुल रहा है और कानूनी रास्ता खुल रहा है, संविधान के जरिए खुल रहा है। मेरा मानना है कि सरकार को, केंद्र सरकार को इस पर चुप्पी नहीं साधनी चाहिए। ये एक मुद्दा है जिस पर सरकार को अड़कर खड़े होना चाहिए, सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। जिस दिन ये फैसला आए उसी दिन संसद का सत्र बुलाकर इन 5 महान न्यायाधीशों की निंदा की जानी चाहिए और इनके फैसले को रिजेक्ट किया जाना चाहिए। देश की अगर संस्कृति को बचाना है तो इस मुद्दे को आधार बनाया जाना चाहिए, इस मुद्दे को उदाहरण बनाया जाना चाहिए। सरकार ऐसा करेगी या नहीं मुझे मालूम नहीं। सॉलिसिटर जनरल जो सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ बोल रहे थे उससे हल्का सा संकेत मिलता है कि सरकार शायद इस मामले में जितना अभी तक दिखाई दे रहा है उससे आगे जाने को तैयार है। ये सुप्रीम कोर्ट जो लगातार अपनी सीमा का उल्लंघन कर रहा है, अपने अधिकारों का अतिक्रमण कर रहा है, दूसरों के अधिकार क्षेत्र में जो हस्तक्षेप कर रहा है, उसको रोकने का समय आ गया है। अगर ये नहीं रुका तो देश में अराजकता आने से कोई रोक नहीं सकता है। तो ये फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक तरह की अग्नि परीक्षा है कि वो अब भी चुपचाप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को बर्दाश्त कर लेंगे या फिर उठकर खड़े होंगे और इसका मुकाबला करने के लिए इसका जवाब देंगे। भारत यूरोप और अमेरिका नहीं है। यूरोप और अमेरिका बर्बाद हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, परिवार ख़त्म हो रहे हैं, व्यक्तिगत संबंध ख़त्म हो रहे हैं, शादी नाम की संस्था ख़त्म हो रही है। वहाँ जिस तरह का समाज बन रहा है वो अपने देश के बारे में कभी सोच नहीं सकता। आज हमारे देश के दुनिया के सबसे युवा देश हैं। आज हमारे देश के युवा अपने देश, अपनी संस्कृति के बारे में सोचते हैं, गर्व करते हैं। ये सब खत्म करने की कोशिश हो रही है। हमको यूरोपियन और अमेरिकन जैसा बनाने की कोशिश हो रही है। हमसे कहा जा रहा है कि अपनी संस्कृति को भूल जाओ, वो घटिया है, वो बकवास है। अगर तुमको मॉडर्न बनना है, अगर तुमको आधुनिक बनना है, अगर आगे बढ़ना है दुनिया में, तो अमेरिका और यूरोप की अपसंस्कृति को अपनाओ। जो संस्कृति उन्हें बर्बाद कर रही है उसको अपनाओ तुम, और जो हजारों साल से जिसने तुमको बचा कर रखा है उसको ख़त्म कर दो। तो देखिए क्या होता है। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ।